हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका सिस्टम या कंप्यूटर या दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ जीरो और वन को ही समझते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो भी कोड हम लिखते हैं या कोई भी प्रोग्रामर कोई कोड लिखता है, तो आखिरकार सिस्टम को या कंप्यूटर को लैपटॉप को समझ में कैसे आता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे ये काम करती है, कैसे बिहाइंड द सीन सारे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि थोड़ा थ्योरेटिकल है बट ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे काम क्या करना है, ठीक है? यानी इंस्ट्रक्शंस देना क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस देना यानी किसी को कुछ बताना कि क्या करना है। सपोज दैट किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देता है, बताता है कि ये काम करना है, ठीक है? या दूसरा एग्जांपल ले लें कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनसे बोलते हैं एक गिलास पानी दे दो, तो उनको क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है, जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं? कि हम अपनी बातें दूसरों को समझा पाएँ। सेम यहाँ पे होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बताने में काम आती है कि उसे क्या काम करना है, ठीक है? दूसरा भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके ज़रिए इंसान कंप्यूटर से बात करता है और उसे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन डू इट, कब करना है एंड हाउ टू डू इट, यानी कैसे करना है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को बतानी पड़ती है, किसके द्वारा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के द्वारा। तो हम थोड़ा इसको ड्रॉ करके समझते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने ड्राइंग उस पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सपोज़ दैट एक कोड एडिटर है, कोड एडिटर जहाँ पे हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ को लिखते हैं, ठीक है? अगर सपोज़ दैट यहाँ पे हम एक प्रिंट लिखते हैं, ठीक है? हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? हम करवा लेते हैं अपने चैनल का नाम, कोड और एरर, ठीक है? अब हमको कोड और एरर को स्क्रीन पे दिखाना है। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है? मान लो सपोज़ दैट हम इस कोड को रन करते हैं, 1 मिनट रन करते हैं, ठीक है? या कोई भी ऐप रन करते हैं, तो उसके अंदर का जो कोड लिखा हुआ है, वो रन करता है। लेकिन जैसे हमको पता है कि सिस्टम इस इंग्लिश या हिंदी उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? उसको पता है सिर्फ़ 0, 0 और 1, ठीक है? गॉट इट? तो यहीं पे एक चीज़ और काम में आता है जिसको बोलते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है, किसमें कंपाइलर यूज़ होता है, किसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है? ये क्या करता है, जब हम जैसे कोड या ऐप को रन करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रन करता है और उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो सिस्टम वहाँ पे समझता है और उसको स्क्रीन पे शो करा देता है। ये इतनी जल्दी फास्ट होता है कि हम ह्यूमन को पता ही नहीं लगता कि इतने सारे काम बिहाइंड द सीन हो रहे हैं। ठीक है? तो अब चलते हैं अपने स्लाइड पे और देखते हैं कि इनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा लो लेवल, एक होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है? लो लेवल क्या होता है? लो लेवल का मतलब बेसिकली 0 और 1 होता है, लेकिन इसको समझने के लिए बेसिकली लो लेवल जो मशीन के पास होता है, पास का मतलब कि मशीन डायरेक्टली उस लैंग्वेज को समझ रही है। उसको दूसरे जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में मान लो लिख दिया हेलो है, ठीक है? तो क्या करेगा उस ये हाई लेवल है, यहाँ पे कंपाइलर जो होगा वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, तो कुछ ना कुछ एक कंपाइलर टाइम लेगा ही ना।
तो बेसिकली ये जो इंग्लिश में हम जिसको लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं लो लेवल में यानी मशीन लैंग्वेज में उनको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं बट इनको लिखना या कोडिंग करना बहुत ही हार्ड होता है, इसका आसान नहीं होता है, ठीक है? अब लो लेवल में भी 2 टाइप के हो जाते हैं, एक मशीन, एक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है? मशीन लैंग्वेज कुछ भी नहीं जो डायरेक्टली मशीन से 0 एंड 1। अब क्या होता है कि 0 एंड 1 तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो मैं सॉरी मशीन लैंग्वेज हो गई। असल असेंबली लैंग्वेज बेसिकली कमांड बेस होता है, जैसे हम टर्मिनल पे कुछ कमांड टाइप करते हैं, उसमें भी एक टाइप का कंपाइलर होता है जिसको असेंबलर बोलते हैं, वो भी मशीन लैंग्वेज में जाके चेंज होता है, देन रन होता है, ठीक है? जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से जल्दी ही रन होता है, ठीक है? आई थिंक टाइप समझ में आ गया होगा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक कोड कैसे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, कैसे रन होते हैं। हम यहाँ पे कुछ इमेजेस जनरेट करके रखे हैं स्टेप बाय स्टेप। हम इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जैसे एज अ नोट्स भी इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? मान लो पहले हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में, जनरली हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। फिर क्या होता है कि जो उसका कंपाइलर होता है, ठीक है? या इंटरप्रेटर होता है, उसको टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ता है, यानी जितने भी कोड हैं उसको टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइज़ेशन। यानी इप जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो प्रिंट अलग टूटेगा, एच अलग टूटेगा, ई अलग टूटेगा, ठीक है? और बेसिकली उस टुकड़ों-टुकड़ों में टूटता है, ठीक है? फिर हर चीज़ का सिंटैक्स होता है, यानी जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कुछ और होगा। यानी अगर पाइथन में हमको कुछ प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है? और अगर हमको जावास्क्रिप्ट में कराना है तो कंसोल। तो क्या है सिंटैक्स ही है, काम एक ही कर रहा है। स्क्रीन पे जो चीज़ हमको प्रिंट कराना है वो दिखते हैं, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग होता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये सिंटैक्स होते हैं। तो जिसका कंपाइलर होगा वो सिंटैक्स चेक करेगा कि सिंटैक्स सही है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो एरर थ्रो कर देगा। अगर सिंटैक्स सही है तो एग्जीक्यूट कर देगा यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए भेज देगा। फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होता है कि ये सारे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन होते हैं और फिर उसका डेटा कन्वर्जन होता है। अगर आप स्काई का नाम सुने, नहीं तो इसके बारे में सर्च करिएगा। स्काई बेसिकली क्या होता है कि हर जैसे एच को 72 मिला है, अगर आप गूगल करेंगे एच का या स्काई टेबल सर्च करेंगे तो वहाँ पे प्री डिफाइंड मतलब एच को 72 हमेशा डिनोट किया जाता है। तो एक ये डेसिमल नंबर है, ये फिर जाके बाइनरी में चेंज होता है। फाइनली जितने भी डेटा होते हैं वो सब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारा स्टेप्स है। अगर मैं एक बार इसका रिवीजन देखें कि क्या-क्या हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक टाइप की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में काम आती है, ठीक है? या उनसे हम बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है? सेकंड हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारा जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको जनरली हम इंग्लिश में ही लिखते हैं या कोडिंग करते हैं, ठीक है? फिर ये सारे स्टेप्स हमने वन बाय वन देखे थे, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस जब एक कोड या कोई ऐप रन होता है, ये सारे कोड बिहाइंड द सीन यानी बैकएंड में चलते हैं, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।